वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश खाना। आज के इस सदन में चर्चा का मुद्दा है यात्रा पर सवाल। वरिष्ठ नेता हैं संजीव जी, वीआईपी परिवार आज की चर्चा में आपका स्वागत करता है। नरेंद्र सिंह जी सोशल वर्कर है, नरेंद्र जी आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और शोभाराम जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, शोभाराम जी आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले रुक करना चाहूंगा संजीव वर्मा जी आपकी तरफ, और साथ साथ ये भी आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा को लेकर कई तरीके की परेशानी आ रही है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम को भी उत्तराखंड में भेजा है। हालांकि कुछ यात्रियों की मृत्यु होने के कारण पीएमओ ने उनका संज्ञान भी लिया है और बेहतर से बेहतर हेल्थ सुविधा प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। अगर हम बात करते हैं सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उनको भी यहां पे लगा रखा है। कई तरह की इसमें अगर दिक्कतों की हम बात करते हैं तो दिक्कत यह भी आती है कि जब तीर्थ यात्री जाते हैं तो पानी जल्दी से, अगर माना देखिए तीर्थ यात्री हर तरीके का होता है, अमीर भी गरीब भी और मध्यम वर्ग भी, जो ओवर रेटिंग होती है वहां पे भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताते चले कि 3 मई को केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब चढ़ाई में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पे जानवरों की भी मृत्यु हुई है, 25 के आसपास घोड़े और खच्चरों की मृत्यु हुई है। संजीव वर्मा जी किस तरीके से इसको पटल पे आप रखते हैं? देखिए, सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पित है और सरकार ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां चारधाम यात्रा को एक साल की हुई। इस प्रकार से पूरे यात्रा रूट पर पीडब्ल्यूडी परिवहन विभाग को हमारा पोषण से संबंधित खाद्य विभाग की टीम हो और आवास की टीम हो, हर विभाग को एक तरह से उनके जितने भी छोटे बड़े अधिकारी सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके जो उच्चाधिकारी हैं उनकी एक बार नहीं बल्कि 2-3-4 बार बड़ी बैठकें ली गई हैं और उनमें सभी अधिकारियों को साफ निर्देशित किया गया है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कहीं कोताही बरती पाई जाती है तो आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। जिस प्रकार से हमारी चारधाम यात्रा एक हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है, जिसकी वजह से जो हमारे बुजुर्ग और हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट डिजीज से, और अभी कुछ ही समय पहले जिस प्रकार से कोरोना गया है और उसके जो साइड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स जो अब धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं, उनकी वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपनी संवेदना उनके प्रति व्यक्त करता हूं। लौट के आता हूं आपके पास, शोभाराम जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद में नरेंद्र जी आपके पास आता हूं। शोभाराम जी देखिए, जिस तरीके से स्पष्ट तौर पे ये भी कहा गया है कि जिनको हृदय रोग हो, सांस का रोग हो, मधुमेह हो या अन्य बीमारी हो, वो प्रिकॉशंस लेके चले, क्योंकि तीर्थ यात्री कोरोना के बाद क्षमता से ज्यादा आ गए। जहां पर अगर 1 लाख की संख्या होनी चाहिए थी, वहां कम से कम 1.5, पौने 2, 2.25 लाख के आसपास दुगने से ज्यादा तीर्थ यात्री आ गए। तो लाजमी इस तरीके की घटना हो जाती है। लेकिन इसमें अब देखने वाली बात यह भी है शोभाराम जी कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, एनडीआरएफ की सुविधा दे दी है, आईटीबीपी के जवान दे दिए हैं कि कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई तो, क्योंकि तीर्थ यात्रा जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति अपने निजी वाहन से या बस से करे। कई ऐसे श्रद्धालु भी होते हैं जो पैदल तीर्थ यात्रा करते हैं, उनको कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब उसमें यह भी है कि जिनको जीपीएस चलाना आता है वो मोबाइल के थ्रू लोकेशन पता कर लेते हैं। कई लोग ऐसे जिनको मोबाइल ही नहीं चलाना आता, जीपीएस चलाना नहीं आता, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल होता ही नहीं। किस तरीके से इसको पटल पे रखते हैं शोभाराम जी? मेरी जो 2 इसमें मृत्यु को हो गई है जिनकी, मैं उनको श्रद्धांजलि और उनके परिवार को 30 लोग की घड़ी को सहन करने की शक्ति जो है ईश्वर उनको दे।
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, सरकार ने 4 धाम यात्रा तो शुरू की है, लेकिन सरकार ने 4 धाम यात्रा को शुरू करने से पहले क्या तैयारी करी? आपने पहले कहा था कि हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद यात्री वहां जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन की आपका बैन होगा। आपको करना चाहिए था कि आप लेते, आप हरिद्वार में दिखाते कि इतने एंट्री हुई है, ऋषिकेश में दिखाते इतने एंट्री हुई है, आप उनको दर्शन जितने लोग कर रहे हैं, आपने उनका कोई अता पता नहीं कितने लोग दर्शन कर रहे हैं, वहाँ कितने वापस आ रहे हैं, आपके पास तो कोई खाता ही नहीं है। आज वहाँ पर भीड़ इतनी बढ़ गई है कि अगर तो कोई हादसा हो जाता है, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? आप बताइए किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? लेकिन मत बोलिए, आपने बीच में नहीं बोला, आप उसके बाद बोला, पहले मेरी आप पूरी बात सुन लीजिए। आपने जिस तरीके से 4 धाम यात्रा आप कर रहे हैं, आपके जो पर्यटन मंत्री है वो दुबई घूम रहे हैं, आपके क्या व्यवस्था है यहाँ पे? मंत्री जी को यहाँ रहना चाहिए था या कोई व्यवस्था करके जाते हैं। हम ये नहीं कहते घूमने गया क्या करने गया। महाराज जी हमारे वरिष्ठ नेता है, मंत्री, सम्मानित मंत्री है, लेकिन उनको यहाँ पर क्या व्यवस्था करनी चाहिए थी, उनको करके आप जाते, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन आपने 4 धाम यात्रा तो आपने चालू कर दी। किस तरीके से भीड़ हो रही है, किस तरीके से 20-30 आदमी वहां पर मर गए हैं, खच्चर में जो है वो मर गए हैं, आपने उनके लिए कुछ व्यवस्था ही नहीं करी। आपने क्या मतलब ये 4 धाम यात्रा शुरू कर दिया, 4 धाम यात्रा शुरू कर दी, 4 धाम यात्रा शुरू कर दी, लेकिन आपने उसकी व्यवस्था तो कुछ नहीं करी ना। बिल्कुल, एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ नरेंद्र जी से, उसके बाद संजीव जी सीधा आपके पास आ रहा हूँ। नरेंद्र जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि जानवरों की भी मौत हो गई है, उसके रीजन ये भी है कि हर चीज के लिए कई बार सरकार को दोषी मानना मेरे ख्याल से ज्यादा उचित नहीं होता, क्योंकि घोड़े जो है उनकी एक क्षमता है वेट के हिसाब से। ये भी सुनने में आया है कि जब वो अपना सवारी को लेकर, तीर्थ यात्री को लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं पानी की दिक्कत होती है, पानी पीते हैं और वहां पे पानी बहुत ठंडा है, वो पानी जब पीते हैं तो कोलिक नाम की एक बीमारी हो जाती है जिसको हम पेट दर्द भी कहते हैं। ये भी फैक्टर है कि उनको इस बीमारी का सामना है। फिजिशियन जो है उनकी कमी है। सरकार ने हालांकि उनको भी एक कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दी है, गाड़ी की जो फिजिशियन है उनको प्रशिक्षण उसका दिया है कि माना किसी को कोई अटैक आता है, कोई दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बीपी हाई या लो हो जाता है, तो उस केस में किस तरीके की मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। हालांकि विपक्ष ने यह भी मांग की थी कि एयर एम्बुलेंस भी होनी चाहिए जिससे तीर्थ यात्री को उचित से उचित और समय से इलाज मिल सके। किस तरीके से इसको पकड़ सकते? देखिए राकेश जी, जो ये यात्रा चल रही है ये बाबा केदार के भरोसे पे चल रही है। ये देश हमारा राम भरोसे चल रहा है, ये यात्रा केदार बाबा के भरोसे चल रही है। सरकार ने राम भरोसे देश चल रहा है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, राम के भरोसे इसलिए सरकार चुनी गई थी कि सरकार चलाएगी देश। राम भरोसे राम भगवान राम नहीं चलाएंगे, सरकार चलाएगी वो जिनको चुना गया है, जिन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, जिसके वादे पे चुना गया था वो चलाएंगे सरकारें। बहरहाल में जो आ रहा था आपके बार, देखिए आपने इतनी बड़ी यात्रा ऑर्गेनाइज करी, जो आपके जो नियम है या प्रोटोकॉल्स हैं वो समय समय पे बदलते गए। पहले आपने कहा सब रजिस्ट्रेशन के साथ आएंगे, फिर वो गायब हो गया रजिस्ट्रेशन का, फिर वो आए कि आप जो भी है वो देखिए। आपने तो क्या हमारे पास इतने मेडिकल स्टाफ थे, क्या पैरामेडिक है हमारे पास, क्या हमारे पास इतने डॉक्टर है, क्या हमारे पास इतनी सेना बल है? अगर नहीं थी तो पहले क्यों नहीं बुलाएगा? जब ये प्लानिंग करी गई थी तभी क्यों नहीं आईटीबीपी या एनडीआरएफ की सहायता तक क्यों नहीं ली गई? जिसका काम है इस प्रदेश में इस यात्रा को चलाना, वो मंत्री जी बैठे हुए दुबई में। विडंबना देखिए, इस प्रदेश को एक कृषि मंत्री चला रहे हैं, एक यात्रा कृषि मंत्री चला रहे हैं, एक यात्रा स्वास्थ्य मंत्री चला रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, स्वास्थ्य सचिव मीटिंग ले रहे हैं। तो कहाँ है व्यवस्था में बड़ी और सारी सरकार जो है वो चंपावत में चल रही है। तो सारी सरकार चंपावत में शिफ्ट कर देंगे आप, तो ये यात्रा तो बाबा केदार के भरोसे चलेगी। बिल्कुल संजीव जी, प्रतिक्रिया आपसे ले लेता हूँ। संजीव जी देखिए, सीधा शोभाराम जी और नरेंद्र सिंह जी का आरोप है कि मंत्री जी दुबई गए हुए हैं, सुबोध उनियाल जी और धन सिंह रावत जी को जिम्मेदारी दी गई है केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न जी। राकेश जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बारी सारी बातों को जवाब देता हूँ। जैसे आपने अभी मेरे बड़े भाई शोभाराम जी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, रजिस्ट्रेशन लगातार हो रहा है
ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है। दूसरी आपने बात कही वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरी चार धाम यात्रा चाक चौबंद तरीके से चले, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। यदि कोई समस्या आती है तो उसका इंस्टेंट उसके ऊपर कार्यवाही हो और उसका इंस्टेंट समाधान हो। उसके लिए हमारे वरिष्ठ जो मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और साथ ही श्री सुखदेव उनियाल जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उन दोनों को पूरी यात्रा समय पे अगले महीने की जून के अंत तक उनको पूरा का पूरा इसकी मॉनिटरिंग के लिए डिप्लॉय किया गया। साथ ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया कि वहां पर वीआईपी और विशिष्ट दर्शन जितने भी हैं उन सबको त्वरित समय से पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, और जो भी श्रद्धालु आते हैं सभी एक समान है। और जिस तरह से स्वास्थ्य के बारे में अभी कुछ थोड़ा एडवर्स सुनने को आया, कुछ इस तरह की घटना हुई है, क्योंकि 6000 मीटर से ऊंचाई पर हमारे तीर्थ स्थल स्थित हैं, और बहुत सारे कुछ जो पहले से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट की डिजीजेस से कुछ लोग जो पहले से ग्रस्त रहते हैं, जिनको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एक मिनट उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी हुई, उनका कईयों का देहांत भी हुआ है। उसके लिए सरकार के द्वारा 75 डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम वहां पर स्थायी रूप से डिप्लॉय कर दी गई है। 108 एम्बुलेंस, 19 एम्बुलेंसेस लगातार पूरी तरह से वहीं पर डिप्लॉय कर दी गई है। साथ ही 6 सिग्मा हेल्थ केयर की एम्बुलेंसेस वो पूरी तरह से वहां पर डिप्लॉय कर दी गई है। साथ ही सरकार के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जिन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी स्वास्थ्य समस्या है वो थोड़ी प्रतीक्षा करें, और जब वो लोग अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करें उसके बाद यात्रा भी आए। मेरा सवाल ये है कि जब गाइडेंस इश्यू करी गई थी तब भी नहीं बताया गया था कि जो भी यात्री यहाँ आएगा, अगर कोई डायबिटीज का है या शुगर है तो वो अब यहाँ या तो ना आए, या आए तो पहले की जांच करा के आए। पहले 3 हो जाएगा। दूसरी बात सर, जो मंत्री पांडव के पुत्र जो थे जन्मेजय, उनके द्वारा संदिग्ध करें। बीजेपी सरकार आईटीबीपी की टीम दे देती है, बीजेपी सरकार एनडीआरएफ की टीम दे देती है, बीजेपी सरकार 6 सिग्मा हेल्थ केयर की हेल्प दे देती है, बीजेपी सरकार वहां पे अच्छी सुविधाएं कंप्लेन शोभराम जी आपने आपको पता है कि यात्रा शुरू होने वाली है। शुरुआत में तो किया था कि जो कोविड का टेस्ट होगा हरिद्वार में टेस्ट किया जाएगा स्टार्टिंग में। आपने उसको भी बुलाया कि नहीं कोई टेस्ट नहीं होगा, आपसे सीधे यात्रा जाइए। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन का शुरुआत करी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन को भी इधर उधर कर दिया गया। आपके पास झूठ बोल रहे हैं आप, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऑनलाइन बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप सारा झूठ बोल रहे हैं, 2-3 झूठ बोल रहे हैं। आप बात तो सुन लीजिए, आप सबसे से बड़े बात कर रहे हैं, सबसे से बड़े बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन किया था हैली का, वो कह रहे कि हमें तो आप मना कर दें कि हैली नहीं जा पाएंगे, कि हमारा जो बुकिंग की थी हमने हमारी तो बेकार होगी, तो उसकी बुकिंग का क्या फायदा हुआ? उसकी बुकिंग का आपकी व्यवस्था तो आप 2 आदमी को ठहरने की बात में वहां जा रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे कि ये सरकार के द्वारा पहले ही ये घोषणा की जा चुकी है कि केदारनाथ में हमारे पास कितने आवास की व्यवस्था है, बद्रीनाथ में कितने आवास की व्यवस्था है, यमुनोत्री में
पहले ही ये बोला गया है कि जितने आवास की व्यवस्था है उतने ही लोग यहाँ पर आए, उससे ज्यादा लोग आते हैं तो उनको कहीं भी दिक्कत हो सकती है। और दिक्कत से बचने के लिए जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन है केवल वही लोग आए, उससे अधिक लोग ना आए। सारी व्यवस्था खराब है। आप झूठ बोलते हैं, उत्तराखंड के विरोधी हैं आप यात्रा में अड़ंगा पैदा करना चाहते हैं, आप यात्रा में अड़ंगा पैदा करना चाहते हैं, झूठ बोलते हैं आप। आपने 2021 को यात्रा दी, उसको रोकने के लिए आप लोग हाईकोर्ट में चले गए। आप उत्तराखंड की यात्रा मार्ग पर जितने लोग व्यवसायी हैं आप लोग उनका व्यवसाय को करिए नहीं देने का, आप लोग उनके शत्रु हैं, आप लोग उनके शत्रु हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं आप लोगों के ऊपर। आपके पास नहीं है, यात्री परेशान है और दिन पर दिन परेशान होता जा रहा है। हम चाहते हैं कि यात्री सुरक्षित रहे, सुरक्षित उसकी तो दर्शन करने केदार बाबा के दर्शन करके जाए। आप कुछ नहीं चाहते, लेकिन आप केवल ये चाहते हैं कि चारधाम यात्रा किसी भी तरह से बाधित हो। आप सीधा ये चाहते हैं किसी भी तरह से चारधाम यात्रा बाधित हो, इसलिए बयानबाजी आप लोग उत्तराखंड को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, उत्तराखंड को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्यों मरिए, क्यों मरिए, शर्म नहीं आती आप लोगों को? सरकार आपकी है, स्टेट में सरकार आपकी, हम कौन होते हैं बाधित करने वाले? यात्रा बता रही है क्योंकि बाधित यात्री परेशान हो रहे हैं। कोई परेशान नहीं है, जो भी परेशान हुए हैं उनके लिए सरकार प्रयास कर रही है, समुचित कदम उठा रही है। आईटीबीपी को लगाया गया है, एसडीआरएफ लगाई गई है, एनडीआरएफ लगाई गई है, अलग से डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई है। कोई भी मार्ग बाधित हो रहा है तो उसको साफ कर लेगा बुलडोजर के माध्यम से, बुलडोजर के माध्यम से हाथों हाथ रोड साफ कराए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यदि वहाँ पर संजीव जी एक मिनट राकेश जी, कोई भी राकेश जी एक सेकंड राकेश जी, आप वहाँ पर कल 5-6 लोग चट्टान से कुछ पत्थर गिरने की वजह से चोटिल हुए। सरकार के द्वारा तुरंत उन लोगों का उपचार किया गया, उनको एयरलिफ्ट कराया गया और एम्स ऋषिकेश में उनका इस समय उपचार चल रहा है। सरकार पूरी तरह गंभीर है, कांग्रेस को राजनीति करने की फुर्सत नहीं देखिए, अगर हम बात करते हैं चारधाम यात्रा की या कभी वहाँ पे उत्तराखंड में टूर सकता है तो तीर्थ यात्री जो होते हैं उनकी संख्या को काउंट करना पॉसिबल नहीं होता। वो 1 लाख आएंगे, 1.5 लाख आएंगे, 2 लाख आएंगे। दूसरी प्रश्न ये भी उठता है कि अगर तीर्थ यात्रियों को रोका जाता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी प्रश्न उठाता है कि तीर्थ यात्री श्रद्धा भाव से यहाँ आना चाहते तो उनको रोक दिया गया। अब इसमें नरेंद्र जी आप बताइए, क्योंकि आप सामाजिक कार्य करते हैं, अगर सरकार तीर्थ यात्रियों को रोकती है, लिमिटेड तीर्थ यात्री करते हैं तो वो भी कंप्लेन है, सबको आने देती है तो अव्यवस्था की बात उठती है। लेकिन इसमें एक प्रश्न चिन्ह ये भी तो उठता है कि तीर्थ यात्री को अपनी जिम्मेवारी थोड़ी खुद भी समझनी चाहिए कि पानी अपने साथ लेके चले। हालांकि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है कि समय समय पे अधिक से अधिक पानी पिए, भूखे पेट ना चले, लेकिन हर चीज के लिए क्या सरकार को दोष देना उचित है? नरेंद्र जी, देखिए, हर चीज को सरकार को दोष देना गलत है। हमारी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जो यात्री चला है अपने घर से, उसे भी देखना चाहिए कि वो कैसे व्यवहार कर रहा है दूसरी जगह जाकर। देखिए, मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था कि यात्री जो आते हैं उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो प्रदेश है ये देवभूमि है। यहाँ पर जो भी यात्री चल रहा है अपने साथ ना शराब लेके चले, ना कोई नशे का पदार्थ लेके चले। कोशिश करें कम से कम प्लास्टिक लेके चले। और हमारे पहाड़ों में प्लास्टिक की, देखिए 20 लाख, आज तक 20 लाख यात्री दर्शन कर चुका है। अगर 20 लाख आदमियों ने भी एक बोतल भी प्लास्टिक की ली होगी तो आज कितना प्लास्टिक इकट्ठा हो गया है। देखिए, व्यवस्था में हम आपको कहते हैं, व्यवस्था की बात यह है कि हमें पता था कि 2 साल के बाद कई बार यात्रा फुल प्लेस होने वाली है।
हमें ये भी पता था कि देखिए जब से माननीय प्रधानमंत्री का बाबा केदार के ऊपर जितना श्रद्धा है, उसकी वजह से आज पूरे देश और विदेश में भी बाबा केदार को सब लोग दिखाने लगे हैं। हमें ये पता था कि इस बार यात्री बहुत बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं। लेकिन जब कोई आ गया, जब कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप उसमें सिलने का काम कर रहे हैं। जब एनडीआरएफ की मदद हमें तब लेनी चाहिए थी जब ये यात्रा स्टार्ट हुई थी, या हमें तब एनडीआरएफ या आईटीबीपी के जवान, ये सब देश के अंग है, दोनों हमारे डबल इंजन की सरकार है। और ये जो यात्रा है वो देश का गौरव है। ये किसी स्टेट की बात नहीं है। देखिए पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को भी सरकार को बेहतर क्या करना है वो बताना जरूरी है। हमें सिर्फ क्रिटिसाइज करने से मतलब नहीं होता है। देखिए जिस तरह से यात्री आज परेशान है, भेड़ बकरी की तरह आपकी चल रहा है। देखिए 510 किलोमीटर लाइन लगी हुई है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कहीं जरा भी भगदड़ हो गई, क्या होने वाला है उत्तराखंड में, ये सोच के भी डर लगता है। बिल्कुल। संजीव जी पर आपसे ले लीजिए। संजीव जी देखिए, सरकार आपकी है तो पर विपक्ष वाले आप ही से पूछेंगे। आपको बड़ा मैंडेट दिया है 2017 में, 2022 यात्रा जो है, अगर हम बात करते हैं चारधाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की, तो यात्राएं तो सदियों से चली आ रही हैं। लगता नहीं कि सफिशिएंट समय सरकार के पास रहा है और पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस के बोर्ड लगे होने चाहिए, या कहीं पे खासकर बाथरूमों की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं के लिए अलग शौचालय हो, पुरुषों के लिए अलग हो। और चलिए चारधाम के आसपास हैं जहां पे वो एक आश्रय है ठहरने के लिए, होटल है वहां पे है, लेकिन सड़कों में क्या इंतजाम है, किस तरीके के वहां पे क्लीनिंगनेस की बात है। वहां पे फिर ओवर रेटिंग की भी बात आ रही है कि पानी की बोतल कोई खरीद रहा है जो 20 रुपए की बोतल है 50 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। ये खाने की व्यवस्था को लेके कि अगर तीर्थयात्री बढ़ गए हैं तो खाने के रेट एकदम बढ़ गए हैं, या कई जगह ये भी कंप्लेन मिली है कि खाना जो है पुराना दिया जाता है। इस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जो बंदे हैं वहां पर राकेश जी देखिए, सबसे पहला तो एक जो इम्पोर्टेंट विषय है वो चीजों की ओवर रेटिंग का है। तो ओवर रेटिंग जो भी व्यक्ति करेगा, सरकार उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करेगी और कड़ी कार्यवाही करेगी। ये बहुत कड़े शब्दों में सरकार अभी तक कितने रुपए कार्रवाई हुई है? सर कार्यवाही हुई है, कार्यवाही हुई है, उसका आंकड़ा भी मैं आपको दूंगा। और साथ ही खाद्य विभाग के द्वारा जो भी व्यक्ति पौष्टिक आहार की बजाय यदि कोई सब स्टैंडर्ड का कोई भी खाना वगैरह किसी को देता है तो ये भी गलत है। और सरकार लगातार जो सैंपलिंग की कार्यवाही है वो भी लगातार सैंपलिंग वाली कार्यवाही अपनी कर रही है। साथ ही संख्या को सीमित करने के लिए प्रारंभ से ही सरकार ने चारों धामों की संख्या एक सीमित की थी कि इस धाम में इतने आएंगे, केदारनाथ में इतने आएंगे, बद्रीनाथ में और यमुनोत्री, गंगोत्री सबके लिए सीमित संख्या की थी। लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्ष के द्वारा एक इस बात का भी एक अनावश्यक एक विरोध किया कि आप संख्या को सीमित ना करें और जितने भी लोग आना चाहते हैं सबको आने दें। लेकिन उसके बाद भी सरकार के द्वारा पूरा का पूरा अपनी तरफ से जितनी भी कार्यवाही हो सकती सरकार के द्वारा लगातार कार्यवाही की जाती रही है। और साथ ही देखिए 4 ब्लड स्टोरेज यूनिट और 3 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज, 13 इमरजेंसी 108 एम्बुलेंस और 19 अस्थायी मेडिकल यूनिट्स वहां पर पूरी तरह से डिप्लॉय कर दी गई हैं ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है और 75 डॉक्टर्स वहां पर पूरी स्थायी तरीके से अगले जून के अंदर वहीं पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं। सर एक सेकंड सर। और 6,683 पुरुष और 2,673 महिलाएं जिनको किसी भी प्रकार का सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही थी या किसी भी प्रकार की कुछ स्वास्थ्य संबंधित कोई भी दिक्कत थी, उनका ओपीडी में वहां पे इलाज हुआ है। एक ही ये आंकड़ों के साथ में सरकार ने सड़कें दुरुस्त दे दी हैं, बसों की सुविधा अच्छी दे दी है। तीर्थ यात्री नेचुरली देखिए, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, क्या इस तरीके की बीमारी का भी जो दोष है वो सरकार के ऊपर मढ़ना उचित है?
व्यवस्था के ऊपर जोर दे रहे हैं। आपने, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको मालूम था कि 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, आपके पास बहुत टाइम था, आपने पड़ाव सिस्टम क्यों नहीं लागू किया? आप तो ये बता, जिस तरीके से मेरे भाई जो है आंकड़ा बता रहे हैं, मैं आपको ये अभी आंकड़ा बता दिए कि प्रतिदिन कितने आदमी दर्शन कर रहे हैं वहां पे, आप यही बता दीजिए। आपने वो आंकड़ा नहीं बताया। पड़ाव जो है ना, इसको करना चाहिए था, जितना आदमी जा रहा दर्शन कर रहा वापस आए, उसका यहाँ से पड़ाव भेज दिया। कोई व्यवधान ही नहीं होगा, ना खाने की समस्या होगी, ना पीने की समस्या होगी, समझने की भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आपके पास जो प्लान है, प्लान ही नहीं आपने बनाया। प्लान अगर आप बनाते, चलिए हरिद्वार में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, या हरिद्वार में 1 लाख आदमी आते हैं, 1 लाख में आपको पता है 1 लाख आदमी जमा हो गया, आप 1 लाख में तो 25,000 आदमी भेजते ना ऊपर, 25,000 आदमी आप ऋषिकेश भेजते, ऋषिकेश से जब 25 ऊपर जाता है आप हरिद्वार से फिर 25 भेजते। इस तरीके से आप पड़ाव बना के भेजते तो ये व्यवस्था ही नहीं होगी। आपके पास भीड़ तो इतनी आ गई, व्यवस्था वहां पर 200 आदमी को ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था इतनी आती, लेकिन आप लाखों आदमी जब वहां पहुंच जाएंगे, आप क्या समय की अपनी सीमा है। संजीव जी, शोभाराम जी, नरेंद्र सिंह जी, आप तीनों ने आज की चर्चा में भाग लिया। आप तीनों का बहुत को केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुले, उसके बाद कुछ समस्याएं भी पैदा हुई तीर्थयात्रियों पे। हालांकि सरकार ने, अगर हम केंद्र सरकार की भी बात करते हैं तो एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम दी। अगर हम उत्तराखंड सरकार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो 6 सिग्मा हेल्थ केयर की सुविधा सरकार ने दी है। धामी सरकार ने प्रयास किया है कि तीर्थयात्रियों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। हालांकि विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है ओवर रेटिंग को लेकर, पानी की जो सीसी है वो महंगी हो जाना, कहीं ना कहीं खाना भी जो है कुछ जगह सस्ती मिलता है, लेकिन सरकार फिर भी अपनी तरफ से प्रयास पूरे करती है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।